शिनचैन की डेथ और डोरेमोन के लास्ट एपिसोड के बारे में आप लोगों को शायद नहीं पता होगा। और क्या कभी आप लोगों ने सोचा है ओगी एंड द कॉकरोचेस के लास्ट एपिसोड में क्या होता होगा? और यही नहीं, आपके फेवरेट सभी कार्टून्स उन सब के लास्ट एपिसोड को आज मैं रिवील करने वाला हूँ कि किस तरीके से इन एपिसोड्स की एंडिंग हुई। तो बिना किसी बकवास के करते हैं शो को स्टार्ट। नंबर 1, ओगी एंड द कॉकरोचेस। मैंने तेरे मुंह के बैंड बचाए। ये क्या? भाई ये कार्टून एक लौता ऐसा कार्टून है जिसे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर कोई देखना पसंद करता है। और भाई जब ये कार्टून इंडिया में आया था तो उसके फर्स्ट एपिसोड में ही इस कार्टून ने बच्चों का दिल जीत लिया था। और हो भी क्यों ना, क्योंकि हमारा ओगी है ही इतना क्यूट। अच्छा, अभी बताता हूँ। आगे सिंह बड़ी बात। और पूरे 7 सीजन्स होने के बाद इस कार्टून के प्रोड्यूसर ने हमें इनका लास्ट एपिसोड भी दिखा ही दिया, जिसे शायद आपने नहीं देखा हो। आपको बता दूं, उस एपिसोड का नाम था रन फॉर द शेल्टर। इस एपिसोड में कॉकरोचेस इस दुनिया के पापा को पूरी तरीके से परेशान कर रख देते हैं। दरअसल कॉकरोचेस एक ऐसा सेटअप तैयार करते हैं जिसमें जैक को ऐसा लगता है कि मारो उस पर अटैक हो रहा हो, और जैक अपनी लाइफ बचाने के लिए यहाँ से वहाँ तिलपिला रहा होता है। लेकिन एट द एंड जब जैक को सब कुछ पता चल जाता है तो वो कॉकरोचों की ऐसी लड़ी लगाता है ना, लो तुम खुद ही देख लो। नंबर 2, परमैन। भाई मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जिसने परमैन शो नहीं देखा हो, क्योंकि ये हंगामा टीवी पर आने वाला नंबर 1 कार्टून शो है। दरअसल इसमें एक मित्सुओ नाम का लड़का होता है जो एक सुपर हीरो होता है जिसे नाम दिया गया होता है परमैन। इस कार्टून की शुरुआत 1983 में हुई थी, जिसमें टोटल 526 एपिसोड्स हैं। लेकिन जितना इसके फर्स्ट एपिसोड ने लोगों का दिल मोह लिया, वैसे ही इसके लास्ट एपिसोड ने लोगों को रोने तक मजबूर कर दिया, क्योंकि इसके लास्ट एपिसोड में मित्सुओ काफी ज्यादा मैच्योर और काफी स्ट्रॉन्ग पर्सन बन जाता है, और वो अब हर एक चीज में बेस्ट बन जाता है। और जहां इन सब चीजों को देखकर रियल परमैन मित्सुओ से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, और मित्सुओ को बर्ड प्लेनेट भेजने लग जाती, जहाँ पर मित्सुओ जैसे स्ट्रॉन्ग और होनहार कैरेक्टर्स की नीड है। ये सुनकर मित्सुओ काफी ज्यादा खुश तो हो जाता है, लेकिन वो इमोशनली बहुत ज्यादा सैड होता है, क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली को हमेशा हमेशा के लिए बाय बाय करने वाला है। लेकिन फिर वो अगली सुबह सभी से मिलकर बाय बाय कह के हमेशा हमेशा के लिए प्लेनेट पर चला जाता है। नंबर 3, पोकेमोन। अगर तुम मना कर रहे हो तो मैं ट्रस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसा कोई है ही नहीं जिसने ये शो ना देखा हो, क्योंकि इसमें कई सारे पोकेमोन्स होते हैं। उनमें से सबसे मस्त पोकेमोन पिकाचू, जो कि सभी का फेवरेट है, पीका पीका। और मैं आपको बता दूं, इसके प्रोड्यूसर ने इसके टोटल 26 सीजन रिलीज किए हैं। लेकिन भाई इस कार्टून की एंडिंग बाकी सभी कार्टून्स की तरह नहीं होती, बल्कि इसकी एंडिंग तो काफी ज्यादा सैड होती है। और अगर आप एक पोकेमोन फैन हो तो आप रोने पर आ जाओगे। जब हम इसे बचपन में देखा करते थे तो ऐश और पिकाचू की दोस्ती को देखकर तो रोना ही आ जाता था। तब हमारे लिए पोकेमोन एक कार्टून नहीं, एक इमोशन था। नंबर 4, द वन एंड ओनली शिनचैन। फिर मिलेंगे बेबी, बाय बाय। उसका दोस्त बनने की कोशिश मत करो, मैं और मेरी डैड इतना पीटेंगे कि अपनी शक्ल नहीं पहचान पाओगे। भाई अगर
कार्टून की दुनिया में सबसे ज्यादा शरारती बच्चे की बात करी जाए तो सबसे पहला नाम आएगा शिनचैन का, क्योंकि भाई ये बंदा है ही इतना क्रेजी। और भाई जैसे जैसे ये कार्टून पॉपुलर होता गया वैसे वैसे इसका एंड भी नजदीक आता गया। और रही बात इसके लास्ट एपिसोड की तो उसमें हमें दिखाया जाता है शिनचैन और शिनचैन की मॉम प्लस हिमावारी शॉपिंग करने जाते हैं, जहाँ पर शिनचैन की मॉम शॉपिंग करने में बिजी हो जाती है और उसी बीच शिनचैन की बहन हिमावारी रोड पर चली जाती है और शिनचैन अपनी बहन को रोड पर जाती देख शिनचैन भी उसके पीछे जाने लगता है। लेकिन इसी दौरान एक ट्रक आ जाता है और उन दोनों को कुचल के वहाँ से चला जाता है और उसी वक्त शिनचैन और हिमावारी की डेथ हो जाती है और उन्हीं की डेथ की वजह से उनकी माँ काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाती हैं और वो इसका कसूरवार खुद को समझ बैठती हैं। इसी के साथ हमारा ये शो भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। आई होप कि आप लोगों की आंखों में आंसू नहीं आए होंगे। और हाँ, मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इनमें से एक फेवरेट कार्टून आपका कौन सा था।